पत्नी को धन्यवाद दो, सॉरी कहो, आपने कोई गलती की होगी इसके लिए पिता को सॉरी कहो। रोज सोने के पहले पत्नी को सॉरी कहना चाहिए, पति को सॉरी कहना चाहिए। आप हंस रहे हैं। एक पत्नी मेरे पास आई रोती रोती, महाराज जी मेरे पति की मृत्यु हो गई। रो रही थी, हमने समझाया, बोले महाराज जी हमारे पति की मृत्यु हो गई, मर गए वो, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं। फिर काहे रो रही हो? जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन मेरी उनसे ना थोड़ी सी बात पर कहा सुनी हो गई थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और मैं गलती मेरी थी जरा सी। वो थके हुए आए थे और मैंने घर की छोटी छोटी बातों की शिकायत करनी शुरू कर दी, तो उन्होंने कहा कि मैं थका हुआ आया हूं, तुमने पानी तक तो पूछा नहीं, और शिकायतें लेके बैठ गई। तो उन्होंने थोड़ी नाराजगी से कह दिया कि तुम्हारा तो यही काम है, तो मैं नाराज हो गई और रात को ही उनको अटैक आ गया। मैं ना उनसे इस गुस्से में मैंने भी बात नहीं की, वो अपनी करवट में सो गए, मैं अपनी करवट में सो गई। रोज उन्हें भोजन कराती थी, कल रात को भोजन नहीं कराया गुस्से में। रोज पांव दबाती थी, कल रात को पांव नहीं दबाया। अब मर गए वो। महाराज जी काश एक बार मिल जाते तो मैं एक बार उनसे क्षमा मांग लेती कि गलती क्षमा कर दी, माफ कर दो। पता नहीं आज हम हैं कल रहे ना रहे, इसलिए रोज अपनी माँ से, पता नहीं कौन सी बात आपकी माँ को बुरी लग जाए, कौन सी बात आपके पिता को बुरी लग जाए। हम नहीं चाहते दिल दुखाना, फिर भी दिल दुखता है, इसलिए रोज सोने के पहले एक बार सॉरी सबको कह देने में क्या घटेगा, इससे अभिमान नहीं आएगा, रिश्ते बेहतर होंगे। क्यों जी, बात सही है। आज हमने आप लोगों से क्षमा मांगी, भैया हमने कोई गलती की हो, अपनी वाणी से आपका दिल दुखाया हो तो क्षमा कीजिएगा। हमसे कोई पाप हुआ हो, अपराध बना हो, क्षमा कीजिएगा, हमने माफी मांग ली। अब मर भी जाए ना तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि माफी मांग चुके हैं। इसलिए हर रात सोने के पहले क्षमा मांगो। आज दिन में कोई अपराध बना हो तो दिन भर के लिए क्या घटेगा, एक सॉरी ही तो कहना है। क्यों? कर्म करने से ही तो भाग्य का निर्माण होता है। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? जोर से, जोर से। हाँ, क्योंकि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी। किस्मत मतलब भाग्य। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। तो कर्म से ही भाग्य का, प्रारब्ध का निर्माण होता है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अरे हमारे भाग्य में होगा, नहीं। भाग्य तक पहुंचने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। हाँ या ना? भाग्य में कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें हैं साहब। कर्म से ही भाग्य बनता है। अच्छा कर्म तो अच्छा भाग्य, बुरा कर्म तो। रावण का बुरा भाग्य कैसे बना? रावण ने बुरे कर्म ना किए होते तो क्या रावण का भाग्य बुरा होता? तो रावण ने सिया को चुराया, भाग्य बुरा हो गया। लेकिन भाग्य बनने के पहले कर्म किया, सीता मां को चुराया। अब तुम किसी महिला को पकड़ लो जबरदस्ती, उसके साथ दुराचार करने लग जाओ, तो तुम्हारे जब कर्म बिगड़ेंगे, उस महिला को तुम पकड़ के जबरदस्ती उसे छेड़ रहे हो, कर्म तुम्हारे बिगड़ गए, तो तुम्हारे भाग्य में तो फांसी का फंदा आएगा। तो फांसी के फंदे तक तुम पहुंचे तो कर्मों से ही तो पहुंचे। बोलो हाँ, कौन बड़ा है, भाग्य की कर्म? कर्म और भाग्य को यदि तराजू में रखा जाएगा तो किसका पलड़ा भारी होगा? कर्म का। अच्छा, धर्म और कर्म को पलड़े पर रखा जाएगा तो किसका पलड़ा भारी होगा? वहां पर धर्म भारी हो जाएगा, वहां कर्म दूसरे नंबर पे आ जाएगा।
और भाग्य और कर्म को देखा जाएगा तो कर्म पहले चला जाएगा। तो ये सब जान लो, समझ लो। भाग्य का रोना ना रोया करो कभी किसी के आगे, मेरे तो भाग्य में नहीं था, कच्छू नहीं बोलते ये सब प्रपंच पंचायत, इस बात पर मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। तुम्हारे भाग्य का निर्माण तुम खुद ही करते हो। ईश्वर सपोर्ट करते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर उनका। हनुमान जी अच्छे थे तो राम ने सपोर्ट किया, हनुमान जी को अंगूठी दे दी, जाओ तुम पता लगाना सीता का। हनुमान जी आज इतने बड़े बने ना, हनुमान जी अपने बल से नहीं बने। राम ने अंगूठी ना दी होती हनुमान जी को, किसी और को दे दी होती अंगूठी, तो वो जाके सिया का पता लगा लेता, उसका नाम होता। तो आपका जब कर्म अच्छा होता है तो भगवान भी सपोर्ट करते हैं। पांडवों का कर्म अच्छा था तो भगवान ने भी सपोर्ट किया। विभीषण का कर्म अच्छा था तो राम ने सपोर्ट किया, लंका का राजा बना दिया। जो संपत्ति से विराव नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीनी रघुनाथ। ईश्वर भी उनका साथ देते हैं जो कर्म अच्छे कर्म करता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, उसका सदा ईश्वर साथ देते हैं। उसी का भाग्य बढ़िया होगा जो अच्छे कर्म करेगा। इसलिए पत्नी बुरी है रोने का नहीं, पति बुरा है रोने का नहीं, अब क्या करोगे झेलने का। क्यों मैया आपके पति कैसे हैं? अच्छे हैं। और आप शादी हो गई? अच्छा, पत्नी अच्छी है? पत्नी अच्छी है? आपसे पूछ रहे हैं। बढ़िया, बात मानती हैं? बढ़िया। मैया आपका ब्याह हो गया? नहीं, पत्नी आएगी, डांटे मारे कुछ भी करे, बोलने का नहीं, पिटते रहने का चुपचाप। आप पिटते हो क्या? हैं? आपकी पत्नी कैसी है? अच्छी है? मारती हैं? नहीं, बढ़िया है। और आप लोगों की बढ़िया है? कभी हाथ मार तो नहीं उठाती? और आप लोग तो नहीं उठाते हाथ? मारते तो नहीं हो? मारते हो? हैं? अच्छा, ना आप मारते ना वो मारते, कछु लेना ना देना, मगन रहना। ये भी बढ़िया। सही है। जब आप पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। इसलिए कुल मिला के हम जो बोते हैं हम वही काटते हैं। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार करो, माता से, पिता से, पत्नी से, पति से, रिश्ते नातों से, दोस्तों से, संसार के प्रत्येक प्राणी से। एक बार क्या हुआ, इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया और इंद्र वही चित्रकेतु, वही बालक जो आज कह रहा कि मैं किसी कारण आपका पुत्र बना और आज वो धाम, भगवान के धाम पर चला गया। चित्रकेतु शंकर जी को देखकर हंसे, मां पार्वती के संग विराजे, तो उनको राक्षस बनना पड़ा। इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। एक बार भगवान नारायण प्रहलाद जी के कहने से खंबा चीर करके, प्रहलाद जी के पिता ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है? तो कहा कि कहाँ नहीं है मेरा भगवान, सब जगह। बताओ भगवान कहाँ है? कहाँ है? क्यों मैया भगवान कहाँ है? आप बताओ भगवान कहाँ है, आप बताओ। नहीं पता? ये मैया बड़ी बोली, हमें नहीं पता महाराज जी भगवान कहाँ। हमसे काहे पूछ रहे हो? नहीं पता ना आपको? सही बोल रही है मैया, हमें पता ही नहीं भगवान कहाँ है। बात ठीक है। कहाँ भगवान? आप बताओ। सब जगह। ये तो कह रहे हैं सब जगह है, आप को नहीं पता?
मैया, टोपा वाली मैया, भगवान कहाँ है? सब जगह है। कहाँ है भगवान? बता। यहां है मन में? मन कहाँ है? भगवान मन में है और मन भाग रहा, भटक रहा है। भगवान कहाँ है? भगवान सब जगह तो है। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तो मिल भी जाऊं मैं तेरे विश्वास में। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। कहाँ भगवान है? विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान है, नहीं है तो कहाँ भगवान है? सवाल ये खड़ा हुआ कि भगवान है तो नजर क्यों नहीं आते, दिखते क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, आपके सिर में, कमर में, पेट में कभी दर्द होता है कि नहीं? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा। दर्द हुआ क्या? दर्द हुआ क्या? दिखाई पड़ा? बोलो। दर्द नहीं दिखता तो क्या ये मान लिया जाए कि दर्द नहीं होता? दर्द होता है परंतु दिखाई, लेकिन दर्द का अनुभव तो होता है ना। दर्द का अनुभव तो है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार भगवान भी एक दर्द है। मीराबाई यही तो कहती है, दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिले नहीं कोई, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द ना जाने कोई। तो दर्द क्या है? जैसे दर्द है पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी तरह ईश्वर भी एक दर्द की तरह है कि है तो पर दिखता नहीं। दर्द है पर दिखाई, दर्द का अनुभव होता है। अच्छा, दर्द का अनुभव किसे हो सकता है? जिसे दर्द होगा। कांटा आपको लगेगा तो दर्द किसे होगा? आपको ही होगा। उसी तरह जैसे जैसे कांटा लगता है उसी को दर्द होता है। जो भक्ति करता है उसी को ईश्वर का एहसास होता है। तो भक्ति करे ही ना, काहे का उसे एहसास होना? 100 लोग यहाँ, 1000 लोग बैठे हैं, सब थोड़ी ईश्वर को महसूस कर पाएंगे, सब थोड़ी ईश्वर के योग्य बन पाएंगे। प्रहलाद ने खंबे की तरफ इशारा किया, हिरण्यकश्यपु ने तोड़ा, खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आज भी भगवान खंबे से प्रकट हो सकते हैं। बोल, प्रहलाद जैसी भक्ति, प्रहलाद जैसा विश्वास तो हो। कमी हम में हो गई, भगवान में नहीं। इसलिए प्रहलाद जी की तरह हम बने, प्रहलाद जी के रास्ते पर हम चलें। भगवान दिखते क्यों नहीं? भाई देखने की ताकत हो तुम्हारी आंखों में तो दिख भी जाए। बैक्टीरिया है या नहीं है? बताओ, बोलो। क्या बैक्टीरिया दिखाई पड़ता है इन आंखों से? कैसे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। बिना मशीन के बैक्टीरिया नजर नहीं आता, बिना यंत्र के बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है, तो बिना मंत्र के, बिना भक्ति के ईश्वर कैसे दिखेगा? मीरा होए तो भगवान को देखें। भगवान को देखने के लिए प्रहलाद की आंखें चाहिए, मीरा की आंखें चाहिए और सूरदास की अंधी आंखें चाहिए। सूरदास जैसी अंधी आंखें होएं तो भगवान को देखा जा सकता है, हाँ या ना? तुलसीदास जी की आंखें होएं तो राम को देखा जा सकता है। वरना इन आंखों से तो तुम्हें बैक्टीरिया नजर नहीं आ रहा है, तो ईश्वर इन आंखों से क्या नजर आएगा? इसलिए कहता हूं, वृंदावन में बंदर ना चश्मा उतारता है तुम्हारा। मानो वृंदावन का बंदर कहता है, बहुत लगा लिया ये दुनिया का चश्मा, इसे उतारो। अब वृंदावन आए हो तो जरा भक्ति का चश्मा लगा के देखो कन्हैया कैसे दिख रहे हैं। यहां आए हो तो भक्ति के चश्मे को देखो। ईश्वर को देखना है तो प्रेम का और भक्ति का चश्मा चाहिए। ये वाला चश्मा तो जगत को देखने के लिए है, हाँ या ना?
प्रहलाद जी ने कहा सब जगह हरि न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। कहा नहीं है, क्या इस खंबे पर भगवान है? हाँ, जो प्रहार किया नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन है? भगवान बोले तेरी मृत्यु। बोले मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, ना दिन को मरूं ना रात्रि को मरूं। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात्रि है, संध्या का समय है, शाम, अब तो मरेगा। बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले ना ऊपर ना नीचे, मैं अपनी गोद में तुझे लिटाया हूं, अब तो मरेगा। बोले ना मैं बाहर मरूं ना भीतर। भगवान बोले देहरी पर मार रहा हूं, ना बाहर ना भीतर। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं। बोले अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं, अब तो मरेगा इन नाखूनों से। बोले अभी भी नहीं मरूं। बोले मैंने वरदान मांगा ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले पंचांग देखा कर, यह 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना तेरे लिए बनाए, अब तो मरेगा। अब कहां उत्तर देने का रहा? आप कितने भी चतुराई से चलो पर जीत ना पाओगे, मरना तो पड़ेगा। क्यों? इसलिए मरने से डरो मत, अच्छे कर्म करो, मृत्यु से डरने का नहीं। बचा कौन कि तुम बचोगे? कौन बचा भैया? इसलिए कितनी भी चतुराई तुम अपनाओ, कितने भी चतुर तुम बन जाओ, हो जाओ, ना चलेगी चतुराई। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने विदीर्ण कर दिया नख से और आंतों की माला बनाकर पहनी। गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद जी गोद में बैठे, पुत्र कुछ मांग लो। भगवान से देखो, भगवान कह रहे हैं प्रहलाद जी से कुछ मांगो। प्रहलाद जी बोले मैं नहीं मांगता। क्यों? प्रभु ऐसी कृपा करो कि कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। प्रहलाद जी कौन से भक्त हैं? निष्काम। कौन से भक्त हैं? कोई कामना नहीं। यदि आपके भीतर कामनाएं हैं तो आप परेशान होंगे, कामनाएं ही नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान से कुछ नहीं चाहा। इसलिए आपसे प्रार्थना करूं, भगवान की भक्ति तो किया करो पर भगवान से कामनाएं ना रखा करो। क्या कामनाएं? अच्छा बताओ, आप लोगों के पास क्या है और क्या नहीं है? दोनों लिस्ट बनाओ जरा, क्या है और क्या नहीं है, बताओ। अच्छा ये बताओ, यदि आप लिस्ट बनाओगे क्या है आपके पास और क्या नहीं है, तो कौन सी लिस्ट बड़ी होगी? जो है उसकी या जो नहीं है उसकी? बोलो, आपके पास जो है वो ज्यादा है या जो नहीं है वो नहीं वाली चीज की इच्छाएं ज्यादा है? क्या ज्यादा है? मैया लिस्ट बनाओगी, आपके पास ईश्वर ने क्या क्या दिया है, क्या क्या है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, माता है, पिता है, धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है, आंख है, नाक है, पांव है, हाथ है, शरीर स्वस्थ है, ये है। नहीं क्या है? बगल वाला प्लॉट नहीं है और पड़ोसी की गाड़ी हमारी गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, ना है, ये वाली लिस्ट छोटी होगी और है इसकी लिस्ट। हाँ, लेकिन जितना दिया है उतने से आप संतुष्ट नहीं है, इसलिए ज्यादा होने पर भी आप खुश नहीं है। कम चीजें आपको नहीं मिली, इस बात का आपको दुख है, मलाल है, ये नहीं मिला। लाख मिला उसकी खुशी नहीं है, 1000 नहीं मिला इसका दुख है। क्यों जी? बात सही है। इसलिए आदमी परेशान है। काश व्यक्ति मिल गया है जो उसे ध्यान में रखे तो कितना सुखी हो जाए। क्या क्या मिला है आपको, आपको पता ही नहीं है। क्या मिला है आपको? क्यों? पीली मैया, क्या मिला है आपको? भैया बताओ, क्या मिला है आपको? ये बगल वाले भैया, मिला है ये लिस्ट ज्यादा है कि नहीं मिला ये वाली लिस्ट ज्यादा है? वो नंबर ज्यादा है। फिर भी शिकायतें भगवान से, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। वाह रे आदमी,
तुम्हारा पेट है कि गेट है? कामनाएं पूरी ना होंगी साहब, जो मिला है उसका थैंक यू करो, धन्यवाद दो विधाता, क्षमा कीजिए हम बहुत बड़े पापी अपराधी, हम जैसा भला पतित कौन होगा। इतना दिया आपने फिर भी हम आपका धन्यवाद ना कर सके, इसके लिए जितना दिया था हमने शिकायत उसकी की जो नहीं मिला था, जो मिला था उसका धन्यवाद करना भूल गए। सच कहता हूं, जो मिला है ना ईश्वर का, लोग उसका धन्यवाद, लोग ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। ईश्वर का धन्यवाद करने वाले लोग कम हैं और ईश्वर से शिकायत करने वाले लोग, और जो शिकायत कर रहे हैं ना उन्हें भी भगवान ने बहुत दे रखा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, रोज रात्रि को सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर कान पकड़कर विधाता का, भगवान की ओर देखो एक बार, ईश्वर की ओर ऊपर, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे श्रीमन नारायण, हम बहुत पापी हैं, आपने इतना दिया लेकिन हम आपका धन्यवाद ना दे पाए। हे प्रभु हमें क्षमा कीजिए, जो दिया है ना आपने बहुत है, औरों के पास इतना भी नहीं है जितना आप लोगों के पास कचरे में पड़ा है। हाँ या ना? तुम्हारे घर में एक स्टोर रूम होगा, कबाड़ खाना होगा, जहां सारा घर का सामान आप वेस्ट सामान, खराब सामान फेंकते हो। हाँ या ना? उस सामान से भी कुछ लोग अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। जो आपके घर में फिजूल पड़ा है, कबाड़ी के लिए पड़ा है, उससे भी कुछ लोग अपना काम चला सकते हैं। बोलो हाँ या ना? फिर भी आप परेशान हैं। कुछ लोग आपके कबाड़ से ही खुश हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? कबाड़ से, लेकिन आपको फिर भी शिकायत है। धन्यवाद दिया करो, रोज ईश्वर का धन्यवाद, कान पकड़ा करो, ईश्वर से क्षमा मांगा करो, प्रभु बड़ी गलती हो गई, जो दिया उसका धन्यवाद करना भूल गए। मैया क्या बोलती तू